हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधा कृष्णा नीलम तिवारी में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोगों पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि शारदीय नवरात्र आने वाला है, तो शारदीय नवरात्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो व्रत नहीं कर पाते किसी कारणवश और चाहते हैं कि माँ की कृपा उनको पूर्ण रूप से प्राप्त हो। तो ऐसा उन्हें इस नवरात्र में क्या करना चाहिए जिससे कि माँ की पूरी कृपा उनको मिले, बिना व्रत किए, बिना कलश स्थापना किए। तो चलिए जानते हैं। तो इसमें बहुत से लोगों का ये होता है कि शारीरिक रूप से देखिए सब लोग स्वस्थ हों, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन माँ की कृपा तो हर भक्त पाना चाहता है, सोचता है कि माँ की कृपा हमको भी मिले। जैसे लोग 9 दिन नवरात्र रह के कृपा पाते हैं, वैसे हमको भी प्राप्त हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप ऐसे पूजा पाठ करती हैं और व्रत नहीं भी रखती हैं, कलश स्थापना नहीं भी कर पाती हैं, तो भी आपको पूरा लाभ नवरात्र का मिलता है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है ना, वो सही नहीं होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें बहुत अच्छी जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरह आप पूजा करती हैं तो आपके नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल आपको बिना व्रत किए ही आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए, जो माँ शक्ति आदि भवानी होती हैं ना, वो भाव की भूखी होती हैं। वो नहीं चाहती कि कोई इतना परेशान हो के वो व्रत करे। ठीक है, अगर आप शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, पूजा करने में असमर्थ हैं, 9 दिन का व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो एक आसान तरीका है माँ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि माँ को प्रसन्न करना भी आसान होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए, आप भले नहीं 9 दिन नवरात्र रहते हैं, नहीं पूजा पाठ कर पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपके घर में जो है ना, तामसिक भोजन बिल्कुल आप अपने घर में मत बनाइए। भले घर के और सदस्य खाते हैं, खाने दीजिए, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि माँ की कृपा आप पे बरसे, तो आप लहसुन प्याज तो बिल्कुल अपने घर में मत बनाइए और खुद भी ना खाइए। तो ये अगर आप तामसिक भोजन का त्याग 9 दिन तक करती हैं ना, तो भी आपको नवरात्र का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। और नवरात्र के पहले ही दिन से आप संकल्प ले लीजिए अपने मंदिर में जाके कि हे माँ, हम 9 दिन तक आपका पूजा पाठ करेंगे, व्रत नहीं रह पाएंगे, अपने शारीरिक रूप से असमर्थ जो भी रीजन हो, माँ के सामने रखिए और सुबह उठिए। जैसे हर भक्त उठता है, जैसे जो 9 दिन का नवरात्र रखते हैं वो लोग उठते हैं, वैसे ही आपको भी सुबह उठना है। सुबह उठ के स्नान आदि करिए, मंदिर की सफाई करिए और माँ जो है, माँ का पूरा श्रृंगार करिए। माँ अगर मान लीजिए फ़ोटो की मूर्ति है, तो पहले से अगर सिंदूर उंदूर लगा है तो उसको साफ़ कर दीजिए साफ़ कपड़े से। अगर पीतल या धातु की माँ है आपके मंदिर में, तो उनको स्नान करा के वस्त्र पहनाइए। फिर उनको टीका चंदन जो भी लगाया जाता है सब चीज़ लगाइए। उसके बाद क्या करिए कि आपको क्या करना है, याचमनी ज़रूर आपको करना है। आपको क्या करना है, बाएं हाथ से जल दाएं हाथ पे लेना है और 3 बार याचमनी करना है। याचमनी करके उस जल को नीचे गिरा देना है और चौथे बार में हाथ को साफ कर लेना है। ठीक है, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः और लास्ट में पृथ्व्याय नमः करके जल को नीचे गिरा देना है और अपना पूजा पाठ करना है। आप माँ को भोग लगा सकती हैं। जैसे मान लीजिए मंदिर में हर देवी देवता का अगर आप एक जगह भोग लगाती हैं, तो इन 9 दिनों में माँ का विशेष भोग आप लगाइए। 9 दिन के हिसाब से आप माँ का भोग लगाइए। एक कटोरी में उनके लिए अलग रखिए, उनके सामने रखिए, दीप प्रज्वलित करिए, धूप दीप करिए। ठीक है, पुष्प अगर आपके पास है तो पुष्प अर्पण कर दीजिए, लौंग इलायची आप चढ़ा दीजिए, पान का पत्ता है उसको चढ़ा दीजिए। माँ का भाव से आप पूजा करिए। भले 9 दिन आप व्रत नहीं रखती हैं, मत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप चाहती हैं कि सप्तशती पाठ करना चाहती हैं तो भी कर सकती हैं। उसमें बस इतना ध्यान रखिएगा, जब सप्तशती का आप पाठ करिए तो अगर आपका उच्चारण, आपके शब्द अच्छे हों, मान लीजिए आपकी ज़बान साफ हो और संस्कृत आपको आती हो, तभी संस्कृत में पाठ करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। क्योंकि संस्कृत का उच्चारण, अगर मान लीजिए सप्तशती का हम पाठ करते हैं और संस्कृत शब्द का उच्चारण हमारी ज़बान से गलत निकल जाता है, तो इसका दुष्परिणाम भी हम भक्तों को भोगना पड़ता है। इसीलिए आप हिंदी में सप्तशती बुक आती है उसको लाइए और आप पाठ
पाठ कर सकती हैं। ऐसे तो जो 9 दिन में पाठ किया जाता है, हर रोज़ जो हो 13 अध्याय माँ का किया जाता है। जो भक्त 9 दिन का नवरात्र रखते हैं वो 13 अध्याय रोज़ पढ़ते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर लास्ट में क्षमा याचना मांगते हैं। तो आप अगर 13 अध्याय का रोज़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक अध्याय उठा लीजिए। किसी अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए आप सप्तशती का पाठ करना चाहती हैं तो कोई भी एक अध्याय उठा के आप पाठ कर सकती हैं। नहीं तो जितना आप कर सकती हैं तो कर सकती हैं, ठीक है। चालीसा पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला है, किलक है, ठीक है। इस तरह पाठ करना चाहिए। सुर माँ के 108 नामों का आप जाप कर सकती हैं। तो पूरा विध आपको इसी तरह करना है। बस आपको कलश नहीं रखना है। अखंड दीप आप अगर 9 दिन व्रत नहीं रखती हैं तो नहीं जलाइए। पूजा पाठ करिए, माँ की भक्ति करिए, माँ का गाना बजाना करिए। देखिए, माँ भाव की भूखी होती है, आपके दिखावे की माँ कभी भूखी नहीं होती है। माँ भी जानती है कि मेरा बच्चा असमर्थ है, नहीं हमारा व्रत रख सकता है। और एक चीज़ आपको हम बता दें कि अगर आप 9 दिन का व्रत रखना चाहती हैं और नहीं रख पा रही तो एक बहुत आसान व्रत है, इसको आप कर सकती हैं। आप दिन भर भोजन ग्रहण कर सकती हैं, सादा खाना खाना है, लहसुन प्याज तो आपको इसमें भी नहीं खाना, जो चीज़ हम बता रहे हैं। उसके बाद जब आपका दिन ढल जाता है, मतलब सूर्य अस्त हो जाता है, जिसको प्रदोष काल कहते हैं, जब प्रदोष काल लगता है उस समय से आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है रात में तो दूध या फल आप ले सकती हैं। इस तरह आप 9 दिन का ना करके 9 रात्रों का भी व्रत अगर आप करती हैं तो माँ का पूरा फल, नवरात्र का पूरा फल आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि 9 दिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हीं को माँ प्रसन्न होती, उन्हीं को फल देती। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, माँ के प्रति जो भक्ति है वो आपकी अच्छी होना चाहिए, माँ प्रसन्न होती है। इस तरह आपको करना है। सप्तशती का बुक कभी भी आपको अपने पैर पे रख के उसका पाठ नहीं करना है, बहुत बड़ा दोष लगता है। वो जो लकड़ी का आता है, स्टैंड आता है, उसको रख लीजिए, उस पर सप्तशती का आप बुक रखिए, उस पर भी मतलब रोली चढ़ाइए, अक्षर चढ़ाइए और फूल पुष्प चढ़ाइए। फिर उसके बाद हाथ जोड़ के फिर अपना पाठ आपको शुरू करना है। 3 में अगला है, किलक है, ये जो 3 दिया जाता है वो पाठ को करने के बाद ही प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय इस तरह करके करना है। माँ के 108 नामों का आप जाप कर सकती हैं। माँ के बहुत सारे मंत्र दिए रहते हैं। अगर किसी मनोकामना के पूर्ति के लिए आपको करना है, कोई भी एक मंत्र उठा लीजिए, उसका आप जाप करिए। अगर आप गुरु से आपने कोई मंत्र लिया है तो उस मंत्र को भी इस 9 दिन में आप सिद्ध कर सकती हैं। तो इस तरह आपको पूजा पाठ करना है, बिना कलश रखना है। अष्टमी नवमी को जैसे ये लोग जो 9 दिन व्रत रखते हैं वो अष्टमी नवमी की पूजा करते हैं, आप भी पूजा कर सकती हैं। माँ को हलवा पूड़ी और चने का भोग लगा सकती हैं। 9 कन्याओं को आप खिला सकती हैं, चाहे अष्टमी को खिला दीजिए, चाहे नवमी को खिला दीजिए। एक आसान तरीका हम बता रहे हैं कि 9 दिन तक माँ को ये जो होता है ना, धार चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 लोटा रखना है, लोटा में माँ के सामने जल रखना है। जल में धार अगर मान लीजिए बनी बनाई बाजार में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर में बना सकती हैं। उसमें आपको गुड़ लेना है, लौंग इलायची लेना है, हल्दी लेनी है और जो सौंफ आता है वो लेना है। पंचमेवा थोड़ा सा डालना है और उस लोटे में डालना, 1 पुष्प डालना है, माँ के सामने रखना है। जब आपका पाठ पूरा हो जाता है, आप आरती कर लेती हैं, क्षमा याचना कर लेती हैं, तो उस जल को ले जाके नीम का जो पेड़ होता है उसमें आपको डाल देना है। माँ को 9 दिन जो होता है धार देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप ये कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्षमा याचना करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए इंसान हम हैं, हमसे त्रुटियां पूजा पाठ में हो ही जाती हैं, तो माँ से क्षमा याचना कर लीजिए। जिस आसन पे आप बैठती हैं उस आसन को क्या करना, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो उस आसन के नीचे जल थोड़ा सा डाल के आचमनी से उसके बाद अपने नेत्रों में लगा लेना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप इस तरह नहीं करती हैं तो आपका जो पूजा होता है निष्फलित हो जाता है। इससे ये होता है कि माँ पृथ्वी के ऊपर हम बैठे रहते हैं, अपना सारा भार वहाँ पे दे के हम माँ की पूजा करते हैं। तो माँ पृथ्वी भी माँ है, तो उसको चरण स्पर्श करके तब आप अपनी आसनी वो करके आप किनारे रख सकती हैं। अपनी आसनी पे दूसरों को कभी भी मत बैठने दीजिएगा, क्योंकि वो आसनी आपकी सिद्ध होती है इन 9 दिनों तक। तो इस बात का ध्यान रखना। इस तरह आपको पूजा पाठ करना है। माँ का आशीर्वाद आप लोग को अवश्य मिलेगा। सभी चीज़ों का
आप जो लौंग इलायची चढ़ाती हैं सब रखते रहिए, या तो आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए या तो किसी गमले में डाल दीजिएगा। तो इस तरह बिना कलश बिना अखंड दीप के भी आप माँ को प्रसन्न कर सकती हैं। तो इस तरह आप करिए, माँ अवश्य प्रसन्न होगी। मैं अपनी बाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय माता जी, धन्यवाद जी।